हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे इंटरेस्ट लव स्टोरी वाली फिल्म तेरे इश्क में। ये फिल्म आनंद एल राय की है, जिसमें शंकर और मुक्ति की वो प्रेम कहानी है जो बनारस की गलियों से शुरू होकर दिलों को चीरती हुई खत्म होती है। ये कहानी प्यार की वो आग है जो जला भी देती है और राख से नया जीवन भी दे देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के फिल्म की पूरी स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है बनारस की उन पुरानी गलियों से जहां घंटों की आवाज़ें हवा में घुली रहती है। शंकर, जो इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है, अपनी पुरानी यादों के बोझ तले दबा हुआ आता है। शंकर का चेहरा हमेशा उदास रहता है क्योंकि उसके पास एक टूटा हुआ दिल है। सालों पहले कॉलेज के दिनों में उसकी पहली मोहब्बत रिया ने उसे धोखा दिया था। रिया ने शंकर को छोड़कर किसी अमीर लड़के से शादी कर ली थी और वो धोखा शंकर के सीने में एक घाव की तरह चुभ रहा है। शंकर अब फोर्स में है, लेकिन हर मिशन के बाद वो बनारस लौटता है, जैसे ये शहर उसका दर्द कम कर सके। वो गंगा के किनारे बैठा है, चाय पीता है और आंखों में पुरानी तस्वीरें लेकर घूमता है। रिया का हंसना, उसके वादे और वो बेवफाई। शंकर का बेस्ट फ्रेंड विक्रम, जो एक लोकल जर्नलिस्ट है। विक्रम कहता है, भाई ये दर्द छोड़, ये नई जिंदगी शुरू कर। लेकिन शंकर सिर्फ मुस्कुरा देता है, जैसे उसके अंदर का शेर सो रहा हो। ये सीन यहीं कट होता है। अब अगले सीन में हमें मुक्ति दिखाई देती है। मुक्ति बनारस की एक साहसी लड़की है जो समाज के हर नियम को तोड़ने पर तुली हुई है। उसके पिता एक सख्त बिजनेसमैन है जो चाहते हैं कि मुक्ति जल्दी शादी कर ले और घर संभाले। लेकिन मुक्ति पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनना चाहती है और वो बनारस की गलियों में घूमती है, गरीबों की मदद करती है। मुक्ति का स्वभाव बागी है। वो साड़ी पहनकर घूमती है, लेकिन जींस में भी उतनी खूबसूरत लगती है। एक दिन वो गंगा घाट पर एक घायल कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक गुंडा उसे तंग करने लगता है। मुक्ति डटकर सामना करती है, लेकिन गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी शंकर वहां से गुजरता है। वो फोर्स वाला ट्रेनिंग वाला एक्शन दिखलाता है। एक मुक्का में एक गुंडे को गिरा देता है, दूसरे को लात मारकर दूर भेज देता है। मुक्ति हैरान हो जाती है और शंकर को धन्यवाद कहती है। शंकर बस इतना कहता है कि यह शहर सबका है, किसी को तंग करने का हक नहीं है यहाँ पर किसी को। मुक्ति मुस्कुरा देती है और वो पहली चिंगारी जल जाती है। अगले कुछ दिन शंकर और मुक्ति की मुलाकातें बढ़ने लगती है। शंकर विक्रम के साथ चाय की दुकान पर बैठा होता है। तभी मुक्ति आ जाती है। वो शंकर से पूछती है, तुम्हें ये शहर इतना क्यों भाता है? शंकर बताता है अपनी पुरानी कहानी का एक हिस्सा, कैसे प्यार ने उसे तोड़ा, लेकिन बनारस ने सिखाया कि दर्द से ऊपर उठना ही असली जिंदगी है। मुक्ति अपनी बातें शेयर करती है, कैसे उसके पिता राणा, जो एक पावरफुल लोकल डॉन है, उसे अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। राणा मुक्ति की शादी किसी बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे से करवाना चाहते हैं ताकि अपना एम्पायर बढ़ा सके। मुक्ति इनकार करती है, लेकिन राणा उसे धमकाता है। शंकर मुक्ति को सलाह देता है, अपने दिल की सुनो, समाज की नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें गहरी होती जाती है। एक शाम गंगा आरती के दौरान शंकर मुक्ति को घाट पर ले जाता है। लाइट्स की चमक में दोनों की आंखें मिलती है और शंकर मुक्ति का हाथ थाम लेता है। मुक्ति शर्मा जाती है, लेकिन वो पल दोनों के लिए जादुई हो जाता है। अब दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत होती है, लेकिन वो साफ सुथरा प्यार नहीं है जो फिल्मों में दिखाते हैं। शंकर का पुराना गाँव अभी भी उसे याद आता है और वो मुक्ति पर शक करने लगता है। एक दिन मुक्ति का फ़ोन बजता है और शंकर को लगता है कि वो किसी और से बात कर रही है, और मुक्ति से कहता है कि तुम भी वही करोगे जो रिया ने मेरे साथ किया। मुक्ति गुस्सा हो जाती है, तुम्हारा पास्ट तुम्हें अंधा बना रखा है। लेकिन फिर बाद में शंकर अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेता है और दोनों गले मिलते हैं। शंकर मुक्ति को एयरफोर्स की ट्रेनिंग दिखाने ले जाता है, जहां वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है। मुक्ति डरती है, लेकिन शंकर कहता है प्यार भी ऐसा ही होता है, ऊंचाई का डर लेकिन उड़ान की खुशी। नीचे उतरकर दोनों पहला किस शेयर करते हैं और बनारस की हवाएं गवाह बनती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब राणा को शंकर के बारे में पता चलता है। राणा, जो मुक्ति का पिता है, शंकर को अपना दुश्मन मान लेता है। राणा का पास्ट भी डार्क है। सालों पहले शंकर के पिता, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने राणा के एक बड़े क्राइम को एक्सपोज किया था। वो क्राइम था एक फैक्ट्री ब्लास्ट जिसमें कई लोग मारे गए थे। शंकर के पिता ने राणा को जेल भेजा था, लेकिन राणा बाहर आ गया और बदला लेने की फिराक में था। अब राणा सोचता है कि शंकर उसके बेटों को तोड़कर बदला ले लेगा। वो शंकर को धमकी देता है, मेरी बेटी से दूर रहो, वरना तेरे पिता की तरह तेरी भी तबाही हो जाएगी। शंकर डरता नहीं, बल्कि राणा के गुंडों से भिड़ जाता है। एक एक्शन सीक्वेंस होता है, शंकर अकेला कई गुंडों से लड़ता है, लाठियां, मुक्के और फोर्स वाली चालाकी से सबको हरा देता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है और मुक्ति उसे देखकर रो पड़ती है। मुक्ति अब दुविधा में, एक तरफ उसका पिता, दूसरी तरफ उसका प्यार शंकर। वो शंकर से कहती है, हमारा प्यार सही नहीं लग रहा, लेकिन शंकर कहता है, प्यार कभी सही गलत नहीं पूछता, बस महसूस होता है। दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। शंकर मुक्ति को बनारस का सीक्रेट स्पॉट्स पर ले जाता है, पुराने मंदिर, छिपी हुई गलियां, जहां वो घंटे बातें करते हैं। एक रात बारिश में भीगते हुए शंकर मुक्ति को प्रपोज करता है और मुक्ति हाँ कर देती है। लेकिन तभी फोन आता है, राणा ने मुक्ति की शादी फिक्स कर दी है। वो शादी अगले हफ्ते होने वाली है, किसी अमीर लड़के से, जो राणा का बिजनेसमैन पार्टनर है।
ये सुनकर मुक्ति टूट जाती है, लेकिन शंकर कहता है मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अब वो फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्डअप शुरू होता है। शादी का दिन आता है। बनारस के ग्रैंड मंदिर में मुक्ति दुल्हन बनी खड़ी है। लाल जोड़ा, मंगलसूत्र, सब कुछ परफेक्ट है। उधर से दूल्हे की बारात आती है, दूल्हा घोड़ी पर सवार। लेकिन तभी शंकर घुसता है एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में, आंखों में आग लिए। वो चिल्लाता है ये शादी नहीं होगी। मेहमान हैरान, राणा गुस्से से लाल। शंकर मुक्ति का हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन राणा के गुंडे उसे घेर लेते हैं। एक बड़ा एक्शन सीन होता है। शंकर कुर्सियाँ उछालता है, टेबल तोड़ता है और गुंडों को पीटता है। और वहाँ पर विक्रम भी आ जाता है, जो शंकर का पुराना दोस्त है। यहाँ की लड़ाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो साथ ही कहता है शंकर कानून के दायरे में रहो, लेकिन शंकर नहीं रुकता। मुक्ति अब फैसला लेती है। वो दूल्हे के सामने खड़ी होकर कहती है मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मेरा दिल शंकर का है। ये सुनकर राणा फट जाता है। वो अपना पुराना राज खोल देता है। तेरे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं तेरी बर्बाद करूंगा। शंकर को पता चलता है कि उसके पिता और राणा का कनेक्शन इतना गहरा था। शंकर के पिता सालों पहले मर चुके हैं, लेकिन उनका केस अभी भी राणा के दिमाग में जिंदा है। और शंकर राणा से भिड़ता है और कहता है मेरा प्यार मेरे पिता का बदला नहीं, ये मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन राणा हार मानने को तैयार नहीं होता। वो शंकर पर हमला करवाता है और एक चाकू शंकर को लग जाता है। ये देखकर मुक्ति चिल्ला उठती है और शंकर खून से लथपथ नीचे गिर जाता है। इंस्पेक्टर गुंडों को गिरफ्तार करता है और राणा को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि पुराना क्राइम का केस फिर से खुलता है, जिसमें विक्रम सबूत इकट्ठा कर चुका होता है। शंकर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मुक्ति उसके बेड के पास बैठी रो रही है। डॉक्टर कहते हैं वो बच जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। शंकर की आंख खुलती है और वो मुक्ति को देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। यह सुनकर मुक्ति भी मुस्कुराती है और शंकर से कहती है कि अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों का प्यार पूरी तरह से स्ट्रोंग हो चुका था। शंकर अपना पास्ट छोड़ देता है और मुक्ति अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो जाती है। राणा जेल चला जाता है, लेकिन अंत में एक लेटर लिखता है मुक्ति को, मैंने गलती की, तुम खुश रहो। फिल्म खत्म होती है बनारस के घाट पर। शंकर और मुक्ति साथ खड़े हैं, गंगा में दिए छोड़ते हुए। शंकर कहता है तेरे इश्क में मैंने खुद को खोया और पाया। मुक्ति हंसती है और कहती है कि हमारा इश्क भी इस गंगा के जल जैसा पवित्र है। और इसी के साथ इस फिल्म की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तेरे इश्क में फिल्म की पूरी कहानी, जो हमने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको हमारे द्वारा शेयर की गई ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और साथ ही अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।